अरे अरे, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये लकड़हारा मुझे काट डालेगा, मुझे काट डालेगा। मैंने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया और इतना विशाल पेट बना, मुझे यह किसान जालम काट डालेगा। ऐसे ही वो पेड़ रो रहा था और एक जालिम किसान उस पेड़ को काट रहा था। कालू कौवा पेड़ के पास आता है और कालू कौवा लकड़हारे का कुल्हाड़ा देखकर सारी बात समझ जाता है। और कौवे कौवे कौवे, मुझे बचाओ इस जालिम लकड़हारे से, मुझे बचा लो। ये लकड़हारा मुझे आज काट डालेगा और मैं क्या करूँगा। अरे अरे, आप फिक्र ना करो ये पेड़ जी, मैं कुछ करता हूँ इस लकड़हारे का। ऐसे ही कालू कौवा जाता है और लकड़हारे का छुपके से कुल्हाड़ा उठा लेता है उसके पीछे से, और कालू कौवा उस कुल्हाड़े को ले जाता है वहां से उठाकर, और वो उड़ता उड़ता नदी के पास जाता है और कालू कौवा वो कुल्हाड़ा नदी में फेंक देता है। अरे पेड़, मैंने आज तुम्हारी जान बचा ली, पर आइंदा से मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारी जान कैसे बचाऊंगा। अरे चिड़िया चिड़िया चिड़िया, सुनो क्या हो गया है। आज वो लकड़हारा वो विशाल पेड़ को काटने आया था। वो पेड़ तो रोए जा रहा था चिड़िया, उसका कुल्हाड़ा लेकर मैंने नदी में फेंक दिया। अरे क्या कह रहे हैं कालू भाई आप, ये कैसा हो सकता है। वो लकड़हारा तो ये हरे भरे पेड़ नहीं काट सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर चिड़िया उड़ती उड़ती उस लकड़हारे के पास जाती है उसके घर में, और चिड़िया लकड़हारे से जाकर कहती है, अरे अरे लकड़हारे भाई मेरी बात सुने। आप वो हरा पेड़ नहीं काट सकती क्योंकि राजा जी ने हरा पेड़ काटने से मना किया। और चिड़िया चुप कर जा, तू कौन होती है मुझे कहने वाली। अरे अरे लकड़हारे भाई, ये मैं नहीं कह रही, ये राजा जी का आदेश है कि हरा भरा पेड़ कोई नहीं काट सकता। आप सूखा पेड़ काट ले जो आपके काम आएगा, और वो अच्छी तरह उसकी आग भी जलेगी। हरे पेड़ को आप पहले सुखाएंगे और फिर आग जलाएंगे। और छोटी चिड़िया तुम यहाँ से चली जाओ, मैं वो हरा पेड़ ही काटूंगा और वो पेड़ मैं काट कर ही रहूंगा। ऐसे ही वो लकड़हारा कहता है और चिड़िया उदास हो जाती है, और चिड़िया लकड़हारे से कुछ कहे बिना ही राजा जी के महल चली जाती है, और वो राजा जी के महल की छत के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अरे पता नहीं ये सिपाही मुझे अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। ऐसे ही चिड़िया जब राजा जी के महल के आगे आती है, सिपाही चिड़िया का रास्ता रोक लेते हैं और चिड़िया को अंदर जाने नहीं देते। छोटी चिड़िया किधर जा रही हो, किधर जा रही हो। राजा जी खाना खा रहे हैं और राजा जी की अनुमति नहीं कोई भी पक्षी या कोई भी इंसान अंदर आए। अरे कर्म करें, कृपया करें कि मुझे अंदर जाने दे। छोटी चिड़िया मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। चिड़िया उदास होकर और नाराज दिल से वहां से चली जाती है, और वो दयालु किसान के पास जाती है जो अपनी बैलगाड़ी पर था, और जाकर उसको सारी बात चिड़िया बता देती है, और किसान भी चिड़िया के ऊपर दया करता है। और चलो छोटी चिड़िया कि मैं आपके साथ चलता हूँ। ऐसे ही किसान और चिड़िया राजा जी के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं, और फिर से सिपाही रास्ता रोकते हैं। और किसान आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे, सिपाही जाकर बोलो राजा जी को किसान को जरूरी काम है। और सिपाही भेज दो उस किसान को अंदर, उसको जरूर कोई जरूरी काम होगा। फिर ऐसे ही खुशी खुशी किसान और चिड़िया राजा जी के महल के अंदर चले जाते हैं। आओ आओ किसान, क्यों आने हुआ। राजा जी ये चिड़िया की बात सुने, ये चिड़िया बहुत ही परेशान है, ये जंगल से आई है। ऐसे ही फिर वो चिड़िया राजा जी को अपनी सारी बात बताती है। अरे राजा जी, वो
ظالم لکڑہارا ہمارے جنگل کے ہرے بھرے پیڑ کاٹ رہا ہے۔ راجا جی، اگر وہ پیڑ کاٹ دے گا تو پکشی پرندے اور جانور کیسے زندہ رہیں گے، آپ ہی بتاؤ۔ ایسے ہی راجا جی کو دکھ ہوتا ہے۔ ارے چڑیا، وہ پیڑ نہیں کاٹے گا، آج سے میں اس کو پیڑ نہیں کاٹنے دوں گا۔ سپاہی، تم جاؤ اس چڑیا کے ساتھ اور اس لکڑہارے کو پیڑ ہرے کاٹنے سے روکو۔ بولو سوکھے پیڑ کاٹ لے پر ہرے پیڑ کبھی نہ کاٹے۔ ایسے ہی سپاہی اور چڑیا جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہ لکڑہارا جنگل میں آ گیا تھا۔ ارے آج تو میں پیڑ کاٹ کر رہوں گا، یہ پیڑ کتنا ہی وشال ہے، اس سے تو میرا پورے مہینے کا خرچہ آئے گا، ہا ہا ہا۔ ایسے ہی کسان آگے بڑھتا ہے اور دور سے ہی وہ پیڑ رونے لگتا ہے کسان کو دیکھ کر۔ ارے میری زندگی کا آج آخری دن ہے، میں آج آخری دن اس دنیا میں ہوں۔ میں نے کتنی محنت کی، بھوکیں کٹی، پیاسیں کٹی اور میں اتنا وشال بنا۔ ایسے ہی لکڑہارا اپنا کلہاڑا اٹھاتا ہے اور لکڑہارا پیڑ کاٹنے والا تھا۔ سپاہی راجا کا لکڑہارے کو دور سے ہی آواز لگا کر اس کو روک دیتا ہے۔ رک جاؤ لکڑہارے، رک جاؤ، اگر تم نے پیڑ کاٹا تو تمہیں عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ راجا جی کا یہ حکم ہے، ہرے بھرے پیڑ تم نہیں کاٹ سکتے۔ ایسے ہی سپاہی کہتا ہے اور لکڑہارا بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ ارے میں نہیں پیڑ کاٹنے آیا، میں تو سوادشٹ پھل لینے آیا ہوں۔ اسی طرح کسان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تمام پکشی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو ہماری مدد کرے مشکل ٹائم میں، ہمیں بھی اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ پیارے دوستوں، مل جل کر کام کرنے سے کبھی بھی کوئی کام پیچھے نہیں رہ جاتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔